नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10वीं MP बोर्ड के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये 2025 के 27 तारीख को होने वाले MP बोर्ड के 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर में आने वाले क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से लोगों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए दोस्तों। तो क्वेश्चन से हमें समझ आ रहा है कि प्रयोगवादी अर्थात क्या है, प्रयोग करने वाले। तो देखिए दोस्तों इनकी विशेषताएं। पहला है नवीन उपमानों का प्रयोग किया है, यानी कि दोस्तों प्रयोग कर रहे हैं तो नए नए उपमानों का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो उसका में दूसरा है निराशावाद की प्रधानता। अब नए उपमानों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, अगर सफल हो गया तो एक खुशी मिलती है ना दोस्तों, और अगर कभी सफल नहीं हुआ तो निराशा मिलती है। तो इसमें कहीं कहीं लोगों को क्या हुई, निराशावाद की भी प्रधानता रही है। उसके बाद में दोस्तों बुद्धि की प्रधानता। अब कोई अपन काम कर रहे हैं और काम अगर कभी सफल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, एक बुद्धि मिलती है, यानी कि हमें एक ग्रोथ होती है। तो इसलिए इसमें लिखा है बुद्धि की प्रधानता। इस प्रकार दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों हमारे पास, प्रयोगवादी कवियों के नाम एवं रचना लिखिए। है ना दोस्तों, क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखना है और उनकी रचना लिखना है। तो आइए दोस्तों प्रयोगवादी जो कवि थे उनकी रचना और नाम देखते हैं। पहला दोस्तों अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। दूसरा है हमारे पास धर्मवीर भारती, इन्होंने लिखा है दोस्तों अंधा युग। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने 2 ही कवि के नाम लिखे और दोनों की एक एक रचना लिखी है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो नवी कविता थी तो उनके क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी देखते हैं। पहला है प्रयोगों में नवीनता, यानी दोस्तों नई कविता इसमें तो प्रयोगों में क्या की नवीनता की। फिर उसका दूसरा दोस्तों नए बिंब की खोज की है। क्या दोस्तों, इसमें नए नए जो बिंब थे उनको क्या की थी, उनकी भी खोज की थी। और उसके पश्चात तीसरा है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। इसमें जो अनुभूतियाँ थी उनका वास्तविक चित्रण यानी एकदम सही चित्रण बताया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, नई कविता के कवियों के नाम एवं रचनाएं लिखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, यानी एक तो आपको विशेषताएं पूछेगा या फिर उनकी क्या पूछेगा, कवियों के नाम और उनकी रचना पूछेगा। तो दोस्तों देखते हैं नई कविता के कवि है, पहला है भवानी प्रसाद मिश्र, इन्होंने लिखा है सन्नाटा दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है कुंवर नारायण जी, इन्होंने लिखी है आमने सामने दोस्तों। अब हमारे MP बोर्ड क्वेश्चन में जीवन परिचय पूछाते हैं, एक कवि का पूछाते हैं और एक लेखक का पूछाते हैं। जो भी क्या पूछते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कवि का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। यानी 2 बिंदु दे देते हैं, उन पर हमें क्या करना पड़ता है, उनका परिचय लिखना पड़ता है। तो पहला पूर्ण रहता है 2 रचनाएं, ये तो दोस्तों हमेशा पूछता ही है 2 रचनाएं। उसके पश्चात देखिए दोस्तों दूसरा है भावपक्ष या कला पक्ष। अब इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो आपको भावपक्ष पूछेगा या फिर कला पक्ष पूछेगा। अब पहले हम कवि देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको आपके जो 10th क्लास है, 10th क्लास में जितने कवि थे जो मोस्ट टाइम भी थे उनके सभी के नाम लिख दिए हैं। जैसे पहला है सूरदास जी की रचना है सुरसागर और सुरसावली। वैसे दूसरे हैं तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस और कवितावली। वैसे ही तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद, इन्होंने लिखा है कामायनी और लहर। चौथा है दोस्तों हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने अनामिका और परिमल रचनाएं लिखी है दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों दूसरी बात आती है भावपक्ष और कला पक्ष पर दोस्तों। अब जो भावपक्ष होता है दोस्तों, इसमें अगर कभी 2 प्रकार के कवि देखे हमने, तुलसीदास और सूरदास जी, ये दोनों क्या है, एक सगुण भक्ति के हैं। तो इसमें भाव पक्ष में क्या होगा, इनकी भक्ति भावना का लिखेगा, भक्ति भावना वगैरह के बारे में लिखा जाएगा। और दूसरा दोस्तों हमारे पास है निर्गुण वाले जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, प्रकृति का चित्रण वगैरह करेंगे, है कि नहीं दोस्तों। तो इसमें उनके भाव पक्ष इस प्रकार से आएंगे। और कला पक्ष दोस्तों, कला पक्ष में तो सिंपल ही है, भाषा, शैली, छंद और अलंकार, इन चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा दोस्तों। उसके पश्चात देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपको आने के लिए आते हैं दोस्तों, और हर एग्ज़ाम में आपको 10th क्लास के हिंदी के पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों नाटक और एकांकी में अंतर।
नाटक में दोस्तों अनेक अंग होते हैं। जो नाटक होता है दोस्तों, उसमें हम देखें अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। उसके बारे में अगर एकांकी की बात करते हैं तो एकांकी में सिर्फ एक ही अंग होते हैं, यानी कि एकांकी बहुत छोटा होता है दोस्तों। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब नाटक में देखिए कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है, यानी कि जो नाटक होता है हमारा वो क्या होता है, धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है। अगर कभी हम एकांकी की बात करें तो कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। यानी कि दोस्तों अब एकांकी की बात कभी करते हैं तो एकांकी में स्टार्टिंग से ही हमें पता चल जाता है कि अंत क्या होने वाला है। इसीलिए इसको बोला है कि जो कथानक होता है वो आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है, यानी कि आगे बढ़ता है। अब नाटक में देखते हैं दोस्तों, नाटक में अब आषाढ़ का एक दिन नाटक है दोस्तों। अब नाटक का नाम क्या है दोस्तों, एक है आषाढ़ का एक दिन दोस्तों। और एकांकी का भी देखते हैं तो है अंधेरी नगरी, एक क्या है दोस्तों, हमारी एकांकी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों हमारे पास जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए दोस्तों। जो जीवनी है और आत्मकथा, इनमें दोस्तों अंतर लिखिए। तो आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। पहला है हमारे पास, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है दोस्तों। ध्यान दिए दोस्तों, जो जीवनी होती है उसमें लेखक क्या करता है, किसी के अन्य के, कोई भी अन्य रहता है उनके एक जीवन वृत्त के पर एक प्रस्तुति करता है कि इनका जीवन कैसा था, क्या था। और अगर कभी हम आत्मकथा की बात करते हैं तो आत्मकथा में दोस्तों लेखक क्या करता है, स्वयं के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है दोस्तों। यानी कि आत्मकथा में लेखक जो होता है वो स्वयं के ही चरित्र के बारे में लिखता है दोस्तों। पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों, जीवनी प्राय महापुरुषों की लिखी जाती है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो जीवनी होती है हमने पहला पढ़ा कि किसी अन्य के जीवन वृत्त पर लिखी जाती है। अब किसी अन्य के बाद तो कौन, तो वो हो सकता है दोस्तों क्या, महापुरुष। यानी जो है क्या होना चाहिए, एक महापुरुष होना चाहिए, उस पर ही हम एक जीवनी लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसकी बात कभी करें आत्मकथा की, तो जबकि आत्मकथा जो है वो कोई भी लिख सकता है। अब स्वयं लेखक है तो स्वयं के बारे में लिखेगा, कोई अन्य लिखा हुआ तो उसके बारे में लिखेगा दोस्तों। तो इसलिए बोलते हैं कि आत्मकथा जो है वो कोई भी लिख सकता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं दोस्तों, लेखक का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु पर लिख कीजिए दोस्तों। इसके पहले दोस्तों अपन ने अभी क्या देखा था, कवि का परिचय देखा था। विषय वस्तु आपको एक लेखक का परिचय आता है दोस्तों। तो लेखक का परिचय वही आपको निम्न बिंदु देगा। पहले देगा 2 रचनाएं। यहाँ पर दोस्तों जो मोस्ट IMP जो आपके लेखक थे, 4 लेखक मैंने उनके नाम लिखे हैं, उनकी रचनाएं भी लिखी है। इनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो पहला है हमारे पास स्वयं प्रकाश जी। अब स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है रचनाएं उनकी छोटू उस्ताद और संधान, छोटू उस्ताद और संधान दोस्तों। फिर उसके पश्चात देखिए दोस्तों रामवृक्ष वेनुपुरी जी। अब रामवृक्ष वेनुपुरी जी ने रचना लिखी है माटी की मरते और लाल तारा दोस्तों। उसके पश्चात देखिए मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी ने लिखा है आपका बंटी और दूसरा है महाभोज। तीसरा है, चौथा है दोस्तों हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने लिखा है मेघदूत और सुमन दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब भाषा और शैली की बात आती है। किसकी बात आती है दोस्तों, भाषा और शैली की। तो भाषा में दोस्तों आप हर किसी लेखक के अलग अलग लिख सकते हैं कि इनकी भाषा सरल सहज है ना, और सरल है। अब इसके पश्चात देखते हैं अब शैली की। अब शैली पर लिख सकते हैं, मुक्तक शैली, गैर शैली वगैरह आप अलग अलग शैलियाँ लिख सकते हैं, जिनका जैसा प्रयोग है वैसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए दोस्तों। दोहा छंद दोस्तों बहुत ही IMP है दोस्तों। पिछली बार जो 2025 का पेपर था उसमें चौपाई के बारे में पूछा था, तो इस बार दोहा छंद आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, दोहा छंद है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में दोस्तों जो दोहा छंद होता है उसके पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें 13 तरह है। और द्वितीय और चतुर्थ की भी बात करते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरणों की बात करते हैं तो इसमें 11-11 मात्राएं होती है दोस्तों। अगर कुल का भी बात करते हैं तो कुल 24 मात्राएं होती है। और इनमें इसके दोस्तों सम चरणों के अंत में तगण अथवा जगण का होना जरूर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, इसके जो अंत चरण होते हैं उसमें तगण और जगण का होना बहुत जरूर होता है दोस्तों। अब उदाहरण का भी देखते हैं दोहा छंद का, तो उसका सबसे सिंपल उदाहरण है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो दोस्तों। ये इसका बहुत ही सरल सा उदाहरण दोस्तों जो आपको आसानी से समझ जाएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन दोस्तों हमने लिया है आपके अध्याय से दोस्तों। इस क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर देखिए दोस्तों,
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना, यानी गोपियाँ कहना चाहती है जो अपनी प्रजा है उनका पूरे अच्छे से हित का, उनका जो भलाई है उसका क्या करें, पूरा सा ध्यान दें दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए, यानी जो प्रजा है उसको किसी तरह सजा नहीं चाहिए, यानी उन पर अत्याचार वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगला देखते हैं दोस्तों, राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना, यानी कि जो प्रजा है उसकी जो भी भलाई है उन पर क्या देना है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपके कक्षा 10वीं के टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों खत्म होते हैं। अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।